पढ़ेंगे वो है हमारा इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, तो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ने से हमने इससे पहले नॉर्मली सेमीकंडक्टर वाला पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर जो है हमारे सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। सेमीकंडक्टर हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा प्योर फॉर्म में, प्योर, जिनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक होते हैं हमारे इम्प्योर फॉर्म में। एक्चुअली वो इम्प्योर नहीं होते, उनमें हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। इनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, तो हम जब स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम आई टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। इनमें खास चीज़ क्या होती है, ये प्योर फॉर्म में होते हैं। एक्चुअली क्या है, जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो हमारे टू टाइप्स के हमने देखे थे जो होते हैं, एक तो था सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम। ठीक, अगर हमारा जो क्रिस्टल लैटिस है, अगर हमारा जो क्रिस्टल है या मटेरियल है जो वो प्योर फॉर्म से बना हो, यानी कि उसके अंदर जितने भी एटम्स हो वो या तो सिलिकॉन के हों सारे के सारे, या सारे के सारे जर्मेनियम के हों, तो वो हम क्या कहेंगे उसको कि इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर है। जैसे कि इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इफ़ क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर conductor in which all atoms are of same element। ठीक, सपोज करिए अगर मैं बात करूं सिलिकॉन की, तो देखो ये सिलिकॉन, ये हमारे पास सिलिकॉन के बहुत सारे एटम्स हैं और भी कई सारे होंगे। ठीक, ये भी एक रफ डायग्राम है केवल। तो ये हमारे पास क्या बन गया, क्रिस्टल बन गया, किसका? सिलिकॉन का। तो इसमें सारे के सारे देखो, ये भी सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, सारे के सारे सिलिकॉन से भरे हुए हैं। यानी कि 100% जो एटम्स उसके अंदर यूज हो रहे हो, एलिमेंट है, वो एक ही एलिमेंट हो, यानी कि उसके अंदर कोई भी मिक्सचर ना हो। इसी तरीके से हम जर्मेनियम का भी बना सकते हैं। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उन्हें क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये जो सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन है जो हमारा, ये सिलिकॉन क्या है, ये एक इसके आउटर मोस्ट शेल में ये ग्रुप 14 से बिलोंग करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम किससे बिलोंग करते हैं? ग्रुप 14 हमारी पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप 14 के अंदर हमारे पास जितने भी हैं वो सारे कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज ग्रुप। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल जो है, यानी कि जो बैलेंस आउटर मोस्ट बैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल जो है उनमें सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट में ऑर्बिट में। ठीक, यानी कि इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड और होती है। ठीक, तो ये क्या करते हैं, ये शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। और जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो इन्हें अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इन्हें चाहिए। और जब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इनको चाहिए होंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और मांगेंगे किसी से, तो उस टाइम पे क्या करेंगे? शेयर करेंगे। और उस शेयरिंग को हम बोलते हैं, तो उससे जो बॉन्ड बनता है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी बैठ रही है दो सिलिकॉन कंपाउंड में एलिमेंट्स में, उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड सेटअप होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? अब इसमें क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो इसमें देखो कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं है, यानी कोई भी अलग चीज़ में कोई और मटेरियल इसमें ऐड हमने नहीं किया। तो ये किस तरीके प्योर फॉर्म हो गया, किसी भी चीज़ में का कोई अडल्ट्रेशन ना हो, मिलावट ना हो या कुछ भी हो, सिर्फ एक ही चीज़ से बना हुआ, तो हम क्या कहते हैं? प्योर। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर। और इसी को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक, इसी को बोलते हैं हम इंट्रिंसिक। ठीक, अब हम बात करते हैं कि प्योर जो इंट्रिंसिक के प्योर सेमीकंडक्टर हैं, इनके पास कितनी एनर्जी होती है। ठीक है, और ये बिहेव कैसे करते हैं और मटेरियल हम यूज़ कैसे करते हैं। तो जब हम बात करते हैं तो हम पहले, सबसे पहले हम टॉपिक्स में देखते हैं, वो देखते हैं टेम्परेचर के बेसिस पे। ठीक, इसको हम देखते हैं टेम्परेचर के बेसिस पे। अगर हम टेम्परेचर के बेसिस पे देखें तो एक सबसे पहले एट 0 केल्विन,
यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, एट 0 केल्विन ये बिहेव करते हैं इंसुलेटर्स की तरह, क्योंकि इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऐसा क्यों है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? क्योंकि इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स के पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं होती है, इनके पास सिर्फ इतनी सफिशिएंट लो टेम्परेचर पे इनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है केवल कि ये अपने वैलेंस बैंड में ही रह सकते हैं। हमने बैंड पढ़े हुए थे इससे प्रीवियस वीडियो में, ये हमारा वैलेंस बैंड, ये हमारा कंडक्शन बैंड, और जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इस एनर्जी गैप को पास करके जाता है तो हमारा वो फ्री इलेक्ट्रॉन तो वो कंडक्ट करता है। यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल सा सफिशिएंट बैलेंस बैंड के अंदर कितना है कि सब कहाँ पे रहेंगे ये, कि ये बैलेंस बैंड के अंदर रहें। ठीक, इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये बैलेंस बैंड से मूव कर सके कहाँ, कंडक्शन बैंड में। ठीक, इसलिए क्या होते हैं एट 0 केल्विन ये एक्ट करते हैं कैसे, इंसुलेटर की तरह। कैसे करते हैं ये, इंसुलेटर की तरह। ठीक, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास एनर्जी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के पास। यहाँ पे ये डू नॉट हैव दैट मच एनर्जी, डू नॉट हैव दैट मच एनर्जी दैट इलेक्ट्रॉन कैन मूव टू कंडक्शन बैंड। ठीक, कंडक्शन बैंड तक वो मूव कर सके। तो अगर हम सिंपली बात करें तो इंट्रिंसिक के अंदर हमें एक चीज़ पता चली, क्या सारे के सारे प्योर फॉर्म्स में होंगे, यानी एक ही एलिमेंट से बने हुए हैं। दूसरी चीज़, इनके पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है 0 केल्विन पे कि ये क्या करें, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जा सकें। ये सिर्फ बैलेंस बैंड तक ही सफिशिएंट रहते हैं। ठीक है, और इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो जब ये चीज़ें होंगी नहीं तो दिस इज द पार्ट ऑफ एज एक्टिंग एज अ इंसुलेटर। तो जब ये इंसुलेटर की तरह काम कर रहे हैं। ठीक ना, अगर हम अब सेकंड पॉइंट, हम टेम्परेचर तो 0 केल्विन पे था, अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज करें और कितना, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करें। अगर हम बात करें तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रूम टेम्परेचर को हम बोलेंगे रूम टेम्परेचर। ठीक, बेसिकली रूम टेम्परेचर हमारे लिए कोई ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, पर लेकिन अगर हम 0 केल्विन के रिस्पेक्ट में देखें तो हमारा रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया। रूम टेम्परेचर की बात करें तो क्या करेंगे हम, एट रूम टेम्परेचर टेम्परेचर हमने काफ़ी इंक्रीज कर दिया। कहाँ से, 0 केल्विन के रिस्पेक्ट में हमने टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया। जब हम ये इंक्रीज करेंगे तो हम फिर से इसके क्रिस्टल को देखें एक बार। ये हमारा सिलिकॉन है, ठीक। अब ये सिलिकॉन के पास यहाँ पे इनकी कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है, क्योंकि सबके पास आउटर मोस्ट में कितने हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन, सब में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो ये शेयरिंग चल रही है। ठीक, ये और भी आगे जा बढ़ा हुआ है क्रिस्टल, तो हमने पूरा क्रिस्टल को दिखा रखा है काफ़ी। ठीक, अब जैसे देखो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके शेयर करेगा, ये इससे करेगा, ये इसके पास, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। ऐसे पूरे में बना लेंगे हम सारे में। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एक थर्मल एनर्जी मिली, मुझे, या इन सेमीकंडक्टर मटेरियल को क्या मिली, एक थर्मल एनर्जी मिली। वो थर्मल एनर्जी क्या करेगी, एक्साइट करेगी। कब, किसको, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगी। कब करेगी, अब ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के बाद अगर ये इलेक्ट्रॉन का जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, इस पे एनर्जी अगर आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा मिल जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से, वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अगर थर्मल एनर्जी की वजह से ये आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी मिलती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है। तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से, ये इसने ये इलेक्ट्रॉन अपने इसको किसी भी एक को ले लें, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करा बाहर की तरफ। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया इधर। ठीक, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो अगर देखो एक एटम में, सपोज करो ये पूरा मटेरियल था, उसमें ये पूरा पार्ट था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो ये कितना बचा, ये होल बन गया यहाँ पे, यानी कि पॉजिटिव चीज़ आ गई यहाँ पे, पॉजिटिवनेस बची केवल।
ठीक, तो यानी कि ये एरिया पूरा जो वाला बात हो गई, ये क्या हो गया, मोर पॉजिटिव। एक एटम में अगर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर मैं इसमें से एक नेगेटिवनेस को कम कर दूं, यानी कि सपोज करो यहाँ पे -5 था, यहाँ पे +5 था, क्योंकि इक्वल होते हैं दोनों, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना एटम, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा और ये हो जाएगा +5, तो यानी पॉजिटिवनेस बढ़ गई। तो उसी तरीके से पूरा का पूरा एटम क्या हो गया, पॉजिटिवनेस आ गई। जैसे ही यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ, अब इसको होल नहीं, अभी इसको हमने बोला वैकेंट स्पेस बन गया, अभी हमें होल क्या है पता तो है नहीं। तो एक एटम में से जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक वैकेंसी छोड़ दी उसने, इलेक्ट्रॉन ने क्या छोड़ दी, एक वैकेंसी, एक वैकेंट स्पेस छोड़ दिया। ठीक, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन और ये बन गया इसका वैकेंट स्पेस। अब ये स्पेस जो खाली है, इस स्पेस के पास पॉजिटिवनेस है। अब ये पॉजिटिवनेस जो है, इसको इसके अगल बगल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके तरफ वो होंगे, अट्रैक्शन होंगे, क्योंकि पॉजिटिवनेस है। तो हमने देखा कि ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको ये अट्रैक्ट हो गया यहाँ पे। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अट्रैक्ट हुआ, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अट्रैक्ट हुआ, तो अब ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आके फिट हो गया इसमें, इस होल के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठ गया, तो ये तो वापस वही चीज़ हो गई, और ये यहाँ पे जो स्पेस था ये फिर से वैकेंट हो गया। ठीक, तो इस प्रोसेस के थ्रू अब अगल में अगर वाला होगा, तो यहाँ से कोई और इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा इधर, और यहाँ वैकेंट बन जाएगा। तो क्या हो रहा है कि हर बार एक एक करके बॉन्ड क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था केवल कब, जब थर्मल एनर्जी मिली, कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला लैटिस में, यहाँ पे ये गैप में लैटिस में निकला, फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, और अब होल्स क्या हो रहा है, यहाँ से वहाँ मूव करते जा रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं, होल्स मूव नहीं होते एक्चुअली, क्या हो रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव हो रहा है, होल्स को बनाता जा रहा है वो। ठीक, इतना क्लियर है। ठीक, तो क्या हो रहा है, जब भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, जब भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और वो आउटर मोस्ट शेल में से निकला, आउटर मोस्ट शेल से बाहर आया, शेल से जैसे ही बाहर आया, आउटर मोस्ट शेल से बाहर आया, तो उसने क्या बोला, एक वैकेंट स्पेस बना दिया, वैकेंट स्पेस बनाया। और इस वैकेंट स्पेस को हमने देखा तो ये पॉजिटिव नेचर में था, इसमें नेचर कैसा था, पॉजिटिव, तो इसी को हमने आगे जाके बोल दिया इट्स अ होल। होल कॉन्सेप्ट क्यों है कि जैसे देखो मेरे पास मार्बल्स हैं, यानी कंचे जो कहलाते हैं, मार्बल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ बनाया है और यहाँ पे ऐसे गैप है कर रखा बीच में। अब ये मार्बल को मैं जैसे ही पुश करूँगा तो ये मार्बल रोल करते हुए जाएगा और कहाँ जाके फिट हो जाएगा, इस गैप में, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है मार्बल क्या, होल का। तो ये क्या था, होल था ना यहाँ पे, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ, होल में जाके फिट हो जाते हैं अपने उसके तरह। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है केवल मार्बल और उसका। ठीक, तो ये वैकेंट स्पेस, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, होल। अच्छा, ठीक, ये होल कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन था नेगेटिव, और जो होल का कॉन्सेप्ट हमें मिला वो क्या मिला, पॉजिटिव। और ये कैसे बना, जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और मूव कर जाएगा आगे। ठीक, ठीक, अब आगे एक चीज़ और हमें देखनी है, इतना में इलेक्ट्रॉन का पता चल गया, होल का पता चल गया, यहाँ से मूव किया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये मूव करा ऑर्बिट छोड़ के, तो ये इलेक्ट्रॉन जो मूव होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जिसने आउटर मोस्ट शेल को लीव किया है, ये इलेक्ट्रॉन अब बन जाएगा हमारा क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, और जैसे ही ये बना हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन, तुरंत हमारे पास क्या बोल सकते हैं हम, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, तो अब ये कंडक्ट करना चालू कर देगा, यानी क्या करेगा, ये कंडक्ट करना चालू करेगा। तो इसको हमने क्या बोला, फ्री इलेक्ट्रॉन। कब, जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकला बाहर, एक आउटर मोस्ट बैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट चीज हमें क्या देखना है, जो हमने एक क्रिस्टल बनाया, इस क्रिस्टल में ना हमने इसको कोई इलेक्ट्रॉन दिया है बाहर से, ना हमने इसको कोई होल दिया, तो यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इतने हैं वो बराबर है किसके, नंबर ऑफ होल्स के। ठीक, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने होल्स हैं, तो यानी कि हम ये क्या बोल सकते हैं कि नेट चार्ज जो क्रिस्टल पे है, नेट चार्ज ऑन क्रिस्टल इज 0। ठीक है, कितना है वो, 0। तो यानी कि नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास काम की चीज थी कि नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स हैं, ठीक, इसी को हम किसके बराबर लिखते हैं, तो NH इज इक्वल्स टू NE इक्वल्स टू NI।
यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। ठीक, अब मेन चीज़ हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये मूव करने लगता है, और जब भी एक इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को छोड़ के बाहर जाएगा तो वहाँ पे एक होल क्रिएट करेगा, और इस तरीके का मूवमेंट चलता रहता है कंटिन्यूस, यानी कि यहाँ से पोजीशन चेंज होती है इलेक्ट्रॉन की और वहाँ पे होल क्रिएट होते जाएंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें, अगर हम प्रैक्टिकल फिजिकली देखें तो कभी भी होल्स मूव नहीं करते, होल्स मूव नहीं करते। ये सिंपली क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होते जाएंगे, अभी पोजीशन शिफ्ट करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ था जैसे एक सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, अब यहाँ पे था तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो ये होल बन गया, फिर अगर नेक्स्ट वाले उसमें देखें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बन गया तो ये होल बन गया, फिर ये बन गया तो ये होल। तो यानी क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन से शिफ्ट होते जा रहे हैं और होल्स को क्रिएट करते जा रहे हैं। ठीक, और होल्स क्रिएट होते जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट इधर बन गया, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव रखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई किस साइड से, इस डायरेक्शन में, यानी करंट फ्लो हो रहा है कैसा, इसमें। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं हमारे, अपोजिट टू द डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करते जा रहे हैं और यहाँ पे। ठीक, इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है, लोग कहते हैं कि एटम मूव कर दो, ये सिलिकॉन का एटम है जैसे एक, तो ये सिलिकॉन का एटम क्या यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा था ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गया, तो अब यहाँ से वाला इलेक्ट्रॉन इधर आया तो यहाँ होल क्रिएट हो गया। ऐसे यहाँ पे कोई होगा एक इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ मूव करेगा तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। तो करंट जो हमारा बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन के और होल्स की पोजीशन के चेंज होने से हो रहा है, यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एन होल्स, यानी कि पॉजिटिव, ना कि पर लेकिन एटम मूव नहीं कर रहे हैं, एटम तो फिक्स है क्रिस्टल में। कौन चेंज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो, और होल्स की पोजीशन चेंज होती जा रही है। ठीक, अब सेमीकंडक्टर मटेरियल में दो चीज़ और देखते हैं, हमने ये देखा था होल्स, तो अगर करंट हमारा होल्स की वजह से बन रहा है, यानी कि होल क्रिएट होते जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं IH, यानी करंट ड्यू टू होल्स। ठीक, और अगर हमारा करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से हो रहा है तो हम बोलेंगे IE, यानी कि इलेक्ट्रॉन करंट। ठीक, तो अगर मैं देखूं तो पूरे एक सेमीकंडक्टर के अंदर, जैसे क्रिस्टल, ये वाला क्रिस्टल है, इसमें होल्स का मूवमेंट भी इलेक्ट्रॉन का भी है, तो जो होल्स मूव कर रहे होंगे, करंट बना रहे होंगे, उनको बोल दिया हमने क्या, होल करंट। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन मूव कर रहे हैं उनको हमने बोल दिया कौन सा, इलेक्ट्रॉन करंट। ठीक, तो अगर मैं टोटल करंट देखना चाहूँ उस पूरे अपने सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर क्रिस्टल में, तो टोटल करंट जो होगा वो क्या होगा, टोटल करंट यानी कि I इक्वल्स टू IH प्लस IE। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम कैपिटल में IH प्लस IE। तो टोटल करंट इज द करंट ड्यू टू होल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट इन अ मटीरियल। क्लियर है इतना। अब इसी चीज़ को हम किस पे बेसिस पे देखेंगे, हम एनर्जी बैंड्स में और देखेंगे, किसमें, एनर्जी बैंड के फॉर्म में, इंट्रिंसिक को भी देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि एनर्जी बैंडिंग फॉर्म में क्या हो रहा है। ठीक, तो अगर हम देखें एनर्जी बैंड में, तो सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या थी, 0 केल्विन। ठीक है, यानी एब्सोल्यूट जीरो, सॉरी केल्विन 0 के, तब 0 केल्विन पे हमने देखा, तो एनर्जी बैंड बना लें अगर हम 0 केल्विन के लिए। ठीक, ये होती है हमारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये हमारे पास नीचे वाला जो होता है वो होता है हमारा बैलेंस बैंड, अपर वन वाला जो होता है हमारे पास वो होता है कंडक्शन बैंड। ठीक, अब यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स होती है, बैंड है ना, तो बहुत सारे उसके क्या है, लेवल्स हैं ये। ठीक, ठीक, अब क्या हुआ, जब हमने 0 केल्विन पे किया तो 0 केल्विन पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स, हमने भी पढ़ा था कि 0 केल्विन पे कोई भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाएँ, वो सिर्फ बैलेंस बैंड को फॉर्म करते हैं बस, तो वो बैलेंस बैंड को ही फॉर्म करेंगे। बस इनने बैलेंस बैंड ही फॉर्म करा हुआ है, कंडक्शन बैंड में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हेयर कंडक्शन बैंड CB, कंडक्शन बैंड इज टोटली वैकेंट। ठीक है, यहाँ पे कितने पे, एट 0 केल्विन पे। पर लेकिन हम उसी अगर बात करें बैलेंस बैंड की, तो बैलेंस बैंड इज पार्शियली और फुली
फील्ड। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फिक्स हो गए ना अपनी पोजीशन पे, बैलेंस बैंड में ही तो हैं, यानी कि एक एटम के पास जो उसका आउटर मोस्ट है वहीं पे फिक्स हो गए, ठीक है। ये कंडक्शन बैंड के पास तो जा ही नहीं पा रहे हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो रहे हैं, ना मूव कर रहे हैं, ना जब कंडक्शन बैंड में जा पा रहे हैं, तो दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट, दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट। और जब कोई मटेरियल कंडक्ट ही नहीं करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, इंसुलेटर। तो 0 केल्विन पे हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो कैसे बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह। ये तो ऐसी चीज हो गई, हमने ये मटेरियल लिया ऐसे रख दिया, कहाँ 0 केल्विन की बात हो रही है पर, लेकिन ठीक है 0 केल्विन पे अगर रखेंगे तो ये उस मटेरियल बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करेगा। पर उसी जगह हम बात करें सेकंड कंडीशन पे, यानी कि जब हमने कहाँ बात करी थी, एट रूम टेम्परेचर, यानी कि हम उसे थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। हमने मटेरियल को कहाँ यूज़ किया, थर्मल एनर्जी यानी रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अगेन कंडक्शन बैंड, ये मेरा बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक। अच्छा इसकी बीच वाली एनर्जी तो हमें पता है क्या कहलाता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी कि एनर्जी गैप हो गई। यहाँ पे ये ईजी गैप है दोनों के बीच में, ठीक। ये लेयर्स हो गई, ठीक। अब क्या हुआ, जब हम बैलेंस बैंड में बात करते हैं और कंडक्शन बैंड में बात कर रहे हैं, तो थर्मली एक्साइट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, मूव कर गया था, और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव किया तो एक होल बन रहा था। तो इस बैलेंस बैंड में हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, होल्स भी होंगे, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और होल्स भी होंगे, ठीक। और जब और मूव कौन कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन। तो मूव यहाँ तो होल्स तो मूव नहीं कर रहे ना, होल्स तो बनते जा रहे थे और इलेक्ट्रॉन मूव करता था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब उठ के गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने का, थर्मल एनर्जी मिलने के बाद जैसे ही एक्साइट हुआ तो यहाँ से मूव करके गया ऊपर की तरफ, और जब ये मूव करके गया तो यहाँ क्या बना दिया उसने, होल। तो बैलेंस बैंड में हमारे पास क्या क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स भी थे और होल्स भी थे। पर लेकिन जैसे ही कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, सिर्फ हमारे पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। यहाँ पे हमारे पास होंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, हेयर इन valence band we have electron and holes both, ठीक। and these are partially यानी कि हाफली, ठीक है, partially filled, ठीक। और कंडक्शन पार्शियली या फुली भी कर सकते हैं, पार्शियली एंड और फुली पर लेकिन हम बात करेंगे कंडक्शन बैंड की, जब हम बात करेंगे कंडक्शन बैंड की, तो कंडक्शन बैंड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। और दूसरी चीज, दीज आर पार्शियली फिल्ड, कंप्लीटली नहीं होंगे, दीज आर पार्शियली फिल्ड एट रूम टेम्परेचर, ठीक। इतना क्लियर है। अच्छा हम ये पढ़ जो रहे हैं उसको टॉपिक को अगर लिखना हो तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किन किन केसेस के लिए, एक 0 केल्विन के लिए यानी कि बिल्कुल बिलो एब्सोल्यूट जीरो पे, और दूसरा हमारा रूम टेम्परेचर के लिए। तो ये तो हमारे हो गया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पर लेकिन हमें इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि हम सारी डिवाइसेस, हम मोस्टली डिवाइसेस थी वो डिज़ाइन नहीं कर सकते हम इन पे, ठीक है, इन पे डिज़ाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो क्या है, 0 केल्विन पे तो 0 केल्विन तो इंसुलेटर है, और जैसे हम रूम टेम्परेचर में तो कह रहे हैं हम कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कंडक्ट कर रहे हैं तो हम यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉन्स का जो कंडक्शन हो रहा है वो बहुत 1 by 1 ही तो हो रहा है हर जगह, यानी कि बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा है, यानी एफिशिएंट नहीं है, बहुत स्लो प्रोसेसली हो रहा है, ठीक है, एफिशिएंट नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है। अब जब प्रोसेस स्लो है तो कंडक्टिविटी तो हो ही जाएगी स्लो, यानी कंडक्टिविटी इज़ वेरी लो, कंडक्टिविटी बहुत कम हो गई, ठीक। थर्ड, जो ये इलेक्ट्रॉन, अब देखो क्या कर रहे थे हम, रूम टेम्परेचर यहाँ पे 0 केल्विन पे और यहाँ रूम टेम्परेचर पे, यानी क्या हुआ, हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, थर्मल एनर्जी बढ़ा रहे थे, तभी तो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। अगर मैं ये एनर्जी और बढ़ा दूँ, थर्मल एनर्जी और इंक्रीज कर दूं,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं ऑर्बिट में से, ठीक है, ऑर्बिट में से मूव हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो जाएंगे। यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया कौन, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम लिखने चाहिए क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। यानी कि जितना ज़्यादा मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ऑर्बिट से मूव करते जाएंगे। तो जो कंडक्टिविटी है वो हमारी किस पे डिपेंड होगी, टेम्परेचर पे। तो सपोज करिए मैंने यहाँ पे ऐसे अगर कोई मटेरियल रखा और रूम टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे ये कंडक्ट कर रहा था, और एकदम से टेम्परेचर चेंज हो गया, तो ये अभी एकदम से टेम्परेचर यानी बिलो चला गया, तो ये बंद हो जाएगा कंडक्ट करना। और इनका टेम्परेचर हो गया तो कंडक्टिविटी इसने एकदम से काफ़ी हाई कर दी। तो ये तो एफिशिएंट नहीं है ना डिवाइस, जो भी डिवाइस वो एफिशिएंट होगी नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या हुई, इससे पहले जो हमारे ऐसे फॉरेन में, जैसे अमेरिका में कोई कंप्यूटर बनाया, अमेरिका में कोई कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस बनाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाई, वहाँ पे हमने यूज़ किया कौन सा, इंट्रिंसिक मटेरियल, ठीक है। तो वहाँ पे जो टेम्परेचर था उसके हिसाब से डिज़ाइन किया गया। तो जब हमारे इंडिया में वो मशीन्स आती थी तो उन मशीन्स के लिए हम अलग से एसीज लगाते थे, ताकि वो उसका टेम्परेचर 15 पे या फिर 20 पे ऐसे हम उसका फिक्स रखते थे। अब हमें वो करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज़ किसका किया, एक्सट्रिंसिक मटेरियल का। किसका, एक्सट्रिंसिक